मन को कैसे विकसित किया जाए, आप सबके मन को। और मन सब में है कि नहीं? अनपढ़ आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, ईसाई हो, सब में मन है कि नहीं है? सब में है। और मन किसी समाज का होता है, समूह का होता है? नहीं होता। मन होता है, खून किसी समाज का नहीं होता है, यूनिवर्सल हिस्सा होता है। अगर आपको मन विकसित होता तो आप यहाँ नहीं आते, पहली बात तो क्लियर कर लेना। आप भले किसी भी समाज से हो, किसी भी समूह से हो, आप अनपढ़ आदमी भी शब्दों का इस्तेमाल तो करता है, आदिवासी भी करता है, पर वो किससे करता है? उसकी बॉडी में, भौतिक शरीर में फीचर से, नकल करने वाला। वो नकल करके बहुत जल्दी शब्दों को गेन कर सकता है। जैसे कि पशुओं में नकल करने वाला फीचर्स होता है। पक्षी अपनी माँ को देख के उड़ना सीख लेता है, बाकी कोई थोड़ी अकल रहती है उसमें। अकल नहीं है, नकल करने वाला फीचर्स प्रकृति देती है हमको, कि अपने से आगे वाले को देख के आप पैदल चलना सीख लेते हैं, खाना खाना सीख लेते हैं, और कुछ शब्द बोलना सीख लेते हैं आप। वो शिक्षा नहीं है, वो आदमी एक बुक नहीं लिख सकता, अनपढ़ आदमी। उसके लिए ज्ञान जरूरी है, बेसिक से। आपको भी जो बीच बीच में से मन को डेवलप कर लिया आपने, थोड़ा थोड़ा बीच में से, वो जहर का काम करेगा बॉडी के अंदर। जो अधूरा मन खतरनाक होता है। जब तक शांति नहीं है, मन जरा सा भी मन का उपयोग नहीं कर रहा आदमी, सबसे पहले आदमी सोचता है मेरी शुगर ठीक हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, थायराइड ठीक हो जाए, कमर दर्द ठीक हो जाए, इसीलिए आता ना। अच्छा, ये सब चीजें खराब किसने करी? खुद ने करी। तो ठीक दूसरा कर देगा क्या? नहीं। एक आदमी ने शुगर ठीक करी हो, बता दो किसी भी डॉक्टर ने, एक भी आदमी की इंसुलिन को ठीक कर दिया, तो ठीक कौन करता है फिर आदमी की बॉडी में शुगर को, ब्लड प्रेशर को, थायराइड को? जिसने खराब किया। स्वयं को करना। किसने खराब किया? उसके ब्रेन ने खराब किया। ये खराब आदमी है, ये भीतर से खराब हो गया इसके अंदर। अब इसके ब्रेन को ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। वो गोली तो केमिकल्स बनाती है, हार्मोन्स तो बनाता है ब्रेन। उस गोली के साथ मिलके, खाली गोली की ताकत नहीं कि वो नॉर्मल कर दे आपकी बॉडी के अंदर उस टेम्परेचर। मरी हुई गोली में ताकत हो जाए तो फिर तो गोली बहुत बड़ी हो गई, परमात्मा हो गई, आदमी की कोई वैल्यू नहीं। नहीं, ब्रेन ही बनाता हार्मोन्स। तो खराब किसने किया था? उसके ब्रेन ने, क्योंकि ब्रेन खराब है। तो ठीक किसको करना चाहिए? ब्रेन को कि बीमारी को? ब्रेन को। ब्रेन को ठीक करेंगे तो बीमारी सब ठीक हो जाएगी। आप जितने भी संबंध मनोर बनते हैं आपके, वो जब ब्रेन झगड़ा करके तो आता है डैमेज ब्रेन, और जब सॉरी बोलता है तो भी वो डैमेज ब्रेन थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। तो चलो सॉरी बोल लो, नहीं तो रात भर नींद नहीं आएगी। पति पत्नी के झगड़े होते हैं, सुलह कर लेते हैं, पिक्चर दिखा के आ जाते हैं, फिर कल से झगड़ा करेंगे वापस, क्योंकि ब्रेन को ट्यून नहीं किया, मन को विकसित नहीं किया, इसलिए दिक्कत आती है। डिसिप्लिन, अनुशासन पहली शर्त है आपके भीतर कुछ अदृश्य को जगाने के लिए। ये समझ लेना, डिसिप्लिन आप में नहीं होगा तो आपके बच्चों में भी नहीं होगा। तो घर में बैठा तो सिस्टम में बैठना, पैर बैलेंस में हो, कुछ खड़े रहे। बहनें खाना बनाती तो इधर बात कर रही है, इधर कुछ कर रही है, खाना बन रहा है, और रोटी में भाव कैसे संप्रेषित करेंगे आप? बोलते थे नौकरानी को खाना बना देना, वो नौकरानी अपने हिसाब से खाना बनाएगी। अगर सुबह सुबह आपने साड़ी दे दी तो इतना भाव डाल देगी खाने में कि ये परिवार पूरा ऊपर हाइट पे चले जाए। और सुबह सुबह गाली दे दी, उन्हें सुबह पूरा परिवार मर जाए तो अच्छा है, इससे जैसा बेकार परिवार देखा नहीं। ऐसी बात से आप भाव संप्रेषित करवाते हैं, इसको आधुनिक बोलते हैं, जहाँ खाना भी दूसरा बनाता है। तो डिसिप्लिन जरूरी है, चाहे भोजन बनाओ, चाहे वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं आप, हर चीज़ बैलेंस में हो आप। आपका बच्चे की आंखें आपको 24 घंटे देख रही हो, छोटे बच्चे देखते हैं कि मेरी माँ कैसे रहती है। अगर माँ डिसिप्लिन में है, ये बच्चे की ताकत अनंत गुना बढ़ जाती है। 90% भाई में बच्चे में साहस बढ़ जाएगा, डिसिप्लिन से 90% साहस पैदा हो जाता है सीधा खड़े हुए आदमी में। वो बात अपनी ढंग से रखेगा किसी के सामने, पैर कपेंगे नहीं उसके। आपने बच्चों के पैर पंगु कर दिए, अनुशासनहीन बच्चे बन गए, वो पैरों की कमजोरी की वजह से। सबसे पहले शुरुआत करना पड़ेगी अनुशासन से। न तो पत्नी अनुशासित है, वो कुछ तो भी बोल देती पति को अपशब्द, और पति भी अनुशासित नहीं है, वो कुछ तो भी बोल देता है। अनुशासित व्यक्ति के शब्द मुंह में से बहुत अनुशासित निकलते हैं, गरिमापूर्ण निकलते हैं, चाहे पत्नी के सामने हो, चाहे बाजार में कहीं पे भी हो। जिसकी बॉडी में अनुशासन भरा हुआ है उससे हर चीज गरिमावान होगी, और जिसकी बॉडी में टेम्परेरी अनुशासन भरा हुआ है, स्कूल में तो बिल्कुल डिसिप्लिन में, और घर जाके वो बच्चा बस्ता फेंक देता है, कपड़ा इधर फेंकता है, जूते उधर खोलता है, और माँ बोलती है मेरा लाडला आ गया। ये लाडला बहुत सारे तूफान लेके आया है, जो बच्चा आज इतनी सारी चीजें फेंक रहा है, ये सब माँ बाप को उठा के फेंकेगा वृद्धाश्रम में। सूक्ष्म चीजें काय से डेवलप होगी बॉडी में? डिसिप्लिन से, अनुशासन से। बिना अनुशासन के जरा सी भी शक्ति डेवलप नहीं कर सकते। चाहे किसी ने काला जादू पैदा किया हो, डिसिप्लिन में। चाहे किसी ने बिजनेस को बड़ा किया हो, डिसिप्लिन से। रतन टाटा ने भी बिजनेस को बड़ा किया, बिना अनुशासन के कर ही नहीं सकते। जब फैक्ट्री का मालिक ही अनुशासित नहीं है तो उसकी फैक्ट्री अनुशासित हो सकती है? नहीं। मालिक ही कभी 11 बजे उठ रहा, सुबह 10 बजे उठ रहा, 8 बजे उठ रहा है। वो स्कूल का टीचर कभी 9 बजे उठ के स्कूल जा रहा है, कभी 11 बजे जा रहा है, कभी 8 बजे जा रहा है, तो बच्चे कब आएंगे?
पता ही नहीं चलेगा बच्चे को कब आना है स्कूल के अंदर। पता चल सकता है उसको? नहीं। पता ही नहीं चलेगा। कि जितने भी माँ बाप है, कभी बच्चे को बोलते संडे को सो जा बेटा सो जा। सूरज जब उठता है संडे को भी, पशु पक्षी सब उठ जाते हैं और हमारा बच्चा उसी का हिस्सा है, वो क्यों नहीं उठेगा वहाँ पे? वो जब एक दिन सुलाना सिखा देते हैं आप, तो ये बच्चा जिस दिन पैसा कमाएगा उस दिन अगर 11 बजे ऑफिस जाना तो 9 बजे से पहले नहीं उठेगा। आप इसकी पूरी चेन बिगाड़ दी आपने भीतर से। वो चेन को जोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से। पैसे के पीछे भागने लगा देते सब माँ बाप, पैसे के पीछे दौड़ता बच्चा और इतना ढेर लगा लेता पैसे का कि उसके भीतर दब के मर जाता है आदमी। बहुत सारे पैसे वाले बेटे पूछो उनसे, आज भी भाग रहे हैं, उठते से ही पैसे के पीछे भागते हैं। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, भागना बंद नहीं है। पैसा पैसा पैसा, इसका उपयोग करने के लिए लिया था कि इसके पीछे दौड़ने के लिए? उपयोग करने के लिए। मरा हुआ नोट जिंदे आदमी को दौड़ाता है पीछे। किसकी कीमत ज्यादा है, जिंदा आदमी की कि मरे हुए नोट की? आदमी की। नहीं, कीमत ही नहीं। विद्या जगेगी तो आदमी की कीमत होगी। जिस आदमी की बॉडी में विद्या नहीं जगती है उसकी कोई कीमत नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। पशु जैसा वो आदमी, पशु से ज्यादा कीमत नहीं है उसकी। और जो विद्या जगाना सीख लेगा उसकी बॉडी के अंदर रोज गहराई बढ़ेगी और पूरे, पहले तो परिवार में आभा मंडल बड़ा होगा उसका, और फिर समाज में, और फिर शहर में, और फिर पूरे ब्रह्मांड के साथ अपना आभा मंडल बड़ा कर लेगा। छोटी सी टेक्निक है,